Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, when constant torque is acting on a body, then okay, we have given the four options. आपको four options given है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट टॉर्क लिख लीजिए. ठीक है, कांस्टेंट टॉर्क या फिर टॉर्क भी लिख लीजिए सिंपली. ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. ठीक है, किसी रिजिड बॉडी पर हम क्या लगा रहे हैं? टॉर्क लगा रहे हैं. ठीक है, तो देखिए टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है? टॉर्क होता है देखिए आपका आई टाइम्स अल्फा के इक्वल. टॉर्क क्या होता है आपका? आई टाइम्स अल्फा के इक्वल. ठीक है, या फिर टॉर्क हम से डिफाइन करते हैं, दिस डिफाइंस द मोमेंट ऑफ द फोर्स. फोर्स का मोमेंट होता है. ठीक है, टॉर्क इज डिफाइंस द आर क्रॉस एफ. ठीक है, ये बोलते हैं. अब क्वेश्चन बोला गया कि व्हेन कांस्टेंट टॉर्क है. देखिए टॉर्क अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब आई टाइम्स अल्फा क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा. ठीक है, अल्फा में ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए मुझे एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन, इन सब की बातें की गई है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, तो आई अल्फा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. आई तो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, एक एक्सिस के अबाउट. ठीक है, तो अल्फा क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट. तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा. ऑप्शन पर देखते हैं. देखिए फर्स्ट पे लिखा है बॉडी मेंटेन्स इट्स स्टेट और मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद सेम वेलोसिटी. बॉडी आइदर अपनी स्टेट को मेंटेन करेगी और मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद. तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा. ये कब ट्रू होता है? देखिए जब आपके बॉडी पर नेट फोर्स जीरो के इक्वल होता है. ठीक है, नेट फोर्स जीरो होता है तो इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन जीरो होता, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती. ठीक है, या फिर पार्टिकल अगर रेस्ट पे था तो रेस्ट पर ही रहता, तो अपनी स्टेट को मेंटेन करता. तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, टॉर्क लग रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है. ऊपर लिखा है एक्वायर लीनियर एक्सेलरेशन. ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन का भी कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है. ठीक है, हम यहाँ हमें इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन कर रखी है, इससे सिर्फ ये पता चल रहा है कि अल्फा कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन. थर्ड पर लिखा है एक्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन, ये बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा बॉडी पर. ठीक है, फोर्थ पर लिखा है रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. दिस इज अगेन इनकरेक्ट. अगर अल्फा आकार आपका नॉन जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये भी नहीं होगा. तो फोर्थ भी रॉन्ग है. तो बच्चों राइट आंसर क्या होगा इसका? थर्ड ऑप्शन. तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से? ऑप्शन थ्री वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, so this will be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.